वॉशिंगटन और तेहरान के बीच तनातनी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां कूटनीति की जगह मिसाइलों की चर्चा होने लगी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त चेतावनियों के बावजूद ईरान ने ना तो अपने परमाणु कार्यक्रम पर ब्रेक लगाया और ना ही दबाव के आगे झुकने के संकेत दिए हैं। यही वजह है कि दुनिया भर की निगाहें अब इस सवाल पर टिक गई है कि क्या अमेरिका सचमुच हमला करने जा रहा है। ट्रंप के करीबी दूत स्टीव विटकॉफ ने साफ कहा कि व्हाइट हाउस के पास विकल्पों की कमी नहीं है। भारी सैन्य तैनाती और नौसैनिक दबाव के बाद भी अगर तेहरान बातचीत की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाता तो अमेरिका कोई भी रास्ता चुन सकता है। दूसरी तरफ पूर्व खुफिया अधिकारी जॉन किरियाकोव का दावा इस तनाव को और खतरनाक बना देता है। उनके मुताबिक हमला तय हो चुका है और ये किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। कहा जा रहा है कि ट्रंप की रणनीति हमेशा चौंकाने वाली रही है। वो पहले समय सीमा देते हैं ताकि विरोधी को लगे कि बातचीत की गुंजाइश है, लेकिन असली फैसला अचानक होता है। यही वजह है कि 10 दिन की मोहलत की बात के बावजूद जल्द कार्रवाई की आशंका जताई जा रही है। परमाणु कार्यक्रम इस पूरे टकराव की जड़ है। अमेरिकी पक्ष का दावा है कि ईरान तेजी से उस स्तर के करीब पहुंच रहा है जहां वो हथियार बनाने लायक यूरेनियम तैयार कर सकता है। हालांकि तेहरान बार बार दोहराता रहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है और उसका मकसद ऊर्जा और शोध तक सीमित है। दिलचस्प बात यह है कि ईरान ने कुछ नरम संकेत भी दिए हैं। वहां के अधिकारियों ने कहा है कि अगर उनके शांतिपूर्ण परमाणु अधिकार को मान्यता दी जाए और प्रतिबंधों में राहत मिले तो वो उच्च स्तर के संवर्धित यूरेनियम को कम करने या बाहर भेजने जैसे विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। जिनेवा में संभावित वार्ता को लेकर भी उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन हालात इतने तनावपूर्ण हैं कि कूटनीतिक रास्ता बेहद कमजोर नजर आ रहा है। इस बीच ईरान के अंदर भी माहौल उथल-पुथल भरा है। विश्वविद्यालयों के छात्र सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि पहले हुए आंदोलनों को कुचलने के लिए हजारों लोगों पर सख्त कार्रवाई की गई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में छात्रों का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। तेहरान से लेकर दूसरे शहरों तक विरोध की आवाज फिर उठने लगी है। इससे सरकार पर अंदरूनी दबाव भी बढ़ गया है। यानी एक तरफ भारी खतरा और दूसरी तरफ अंदरूनी असंतोष। ईरान दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है। ऐसे में अगर अमेरिका सैन्य कार्रवाई करता है तो उसका असर सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। तेल बाजार से लेकर वैश्विक सुरक्षा तक हर मोर्चे पर इसका असर महसूस होगा। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है या आखिरी वक्त में बातचीत का कोई रास्ता निकल आएगा। फिलहाल हालात बेहद नाजुक हैं और आने वाले 48 घंटे पूरी दुनिया की दिशा तय कर सकते हैं।